उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। जनता को लुभाने के लिए नेता एक तरफ तो बयानबाजियों में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ नेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला है। सीसामऊ से सपा के टिकट पर मैदान में उतरी नसीम सोलंकी ने एक शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ शरीयत का फतवा जारी कर दिया। इस फतवे में उन्होंने मांग की है कि उन्हें अपनी इस हरकत पर तौबा करना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को शिव मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने के बाद मौलाना रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस फतवे में सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी को शरीयत कानून का मुजरिम करार दिया है और कहा है कि उन्हें इसके लिए तौबा करना चाहिए और कलमा भी पढ़ना चाहिए। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर शरीयत के सख्त नियम लागू होते हैं। अगर किसी महिला ने ऐसा किया है तो वो शरिया कानून के तहत दोषी है और उसे इस पर पश्चाताप करना चाहिए। दरअसल दीपावली के दिन नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में जाकर न सिर्फ पूजा की बल्कि वहां के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे छूकर आशीर्वाद भी लिया है। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दीप भी जलाए थे। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद इस मामले को लेकर सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल नसीम सोलंकी ने अभी तक अपने शिव मंदिर जाने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस सीट से नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इरफान सोलंकी को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई कि जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसकी वजह से सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। अब की बार इस सीट से अपने पति की जगह नसीम सोलंकी खुद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जनहित याचिका दायर होने के बाद से यहां पर चुनाव की तारीखें तय नहीं हो पाई हैं। 13 नवंबर को अब 10 की बजाय 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन सभी सीटों पर उपचुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की काफी कम सीटें आई थीं, जबकि सपा को कुल 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस उपचुनाव को लेकर एक और जहां सपा उत्साहित है, वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों को फिर से सुधारने का मौका ढूंढ रही है। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे
तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो।